ये दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, जिससे आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे और जो इंपोर्टेंट जो पोर्शन है आपका वो छूट जाएगा। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने पिछले 8 या 10 साल का लगभग अध्ययन किया, जो अनसोल्ड पेपर है, जो यूपी बोर्ड में आए हुए पेपर हैं, प्रत्येक सेट का अध्ययन किया। तब जाकर मुझे एक नतीजा मिला कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले 5 से 7 सालों से ही रिपीट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको करा रहा हूँ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली, मेरी वीडियो देख कर नोट्स बना लिए, तो आपको यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्पेशल सीरीज की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो आप जल्दी से जल्दी जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो लॉन्ग हैं। ठीक है, उससे बाहर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और ना पूछा जाएगा। अब मैं लेके आया हूँ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 के क्या मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें मैं कराऊंगा आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है हमारे पास लिखा है हमने, क्या चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यूपी बोर्ड 2025 के लिए सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने भी हैं या बन सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बन गए, मान लिया जो आए हुए हैं मैं तो आती हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं पूछे गए और फिर भी मैं इंपोर्टेंट होते हैं, उन्हें भी मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन जो ज्यादातर पूछे हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइए। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइए। कौन कौन सा सन में आया? 2017, 2022, 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है या 23 का पेपर है आपके पास और उसके सेट में क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है और हर जिले में अलग सेट भेजा जाता है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से सेट में आया हुआ है। ठीक है, कुछ जगह मैं बता भी देता हूँ कि कौन से सेट में आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसका भी बता दूंगा कौन से सेट में आया हुआ है, अगर किसी को कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों क्या है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन। आंसर लिखेंगे और हेडिंग डालते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है भाई, ये हेडिंग डाल दिया। अब हम लिखते हैं इसका आंसर। क्या लिखेंगे? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब मान लो जैसा मान लेते हैं हम, ये माइनस के हुए और ये प्लस के हुए, ये दो बिंदु आवेश है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मतलब अल्प दूरी में कम दूरी पर स्थित है। तो ये जो निकाय बना
ये क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, क्योंकि परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश है। विपरीत प्रकार का बिंदु आवेश का मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू है। तो हमारे पास ये जो निकाय बनेगा इसे बोल लेंगे हम विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश है बिंदु, यानी एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। ठीक है, विपरीत प्रकार हो गया, एक माइनस का एक प्लस का। अब हेडिंग डाल लेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये हेडिंग डालना। अब इसमें लिखेंगे हम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है Q2L, Q गुना 2L। ठीक है, Q गुना 2L या Q2L, ठीक है, एक ही बात है। अब क्या होता है हमारे पास, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम हिंदी में लिखना चाहें इसका फॉर्मूला तो क्या बनेगा, Q क्या है, आवेश, और 2L क्या है, बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी आवेशों की, उनके बीच की दूरी। ठीक है, यही तो है आवेश तथा उनके बीच की दूरी। अब देखो अब इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बनाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे, लिखेंगे आवेश, आवेश है, आवेश लिख दिया, तथा तथा उनके बीच की दूरी, आवेश तथा उनके, समझाऊंगा ऐसे अच्छे तरीके से, बीच की दूरी के गुणनफल को, के ये क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणनफल, आवेश तथा उनके बीच की दूरी, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणा का चिन्ह गुणनफल, के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बन गई डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने की इसमें। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q2L, और इसके काय के बराबर आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अभी लिख रहे हैं, इसे समझाऊंगा अभी एक बार। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, Q है और 2L है। Q क्या है, आवेश, आवेश मान लिया, इसमें विपरीत प्रकार के आवेश नहीं है, लेकिन विपरीत प्रकार के लिए जाएंगे आवेश तो माइनस Q, ये दो बिंदु आवेश है, ये प्लस Q। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, तो क्या है, ये तो प्रकृति बता रहा है इसकी माइनस Q और प्लस Q, तो ठीक है, ये तो प्रकृति, आवेश तो Q ही है। ठीक है, तो आवेश Q, ये Q हो गया, और गुणा इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी कितनी है, 2L का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम कब आया, 2017 में आया यूपी बोर्ड में, उसके बाद नहीं आया, लेकिन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2017 में जो आ गया वो आ नहीं सकता, जो भी आ सकता है, या जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो आया हुआ है, जो रिपीट हो रहा। ठीक है, 1 साल या 2 साल छोड़ के मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जो लगातार रिपीट हो रहे हैं मैं भी करा रहा हूँ। ठीक है, और जिनकी उम्मीद लग रही कि ये आ सकते हैं तो उन्हें भी करा रहा हूँ। तो इसलिए सब करना जो मैं बता रहा बस वो करना, बाकी और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आंसर लिखेंगे इसका, कूलाम के नियम का क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों आवेशों के बीच
लगने वाला बल F दोनों आवेशों Q1 व Q2, दोनों आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के समझाऊंगा ऐसा बहुत ही अच्छे तरीके से, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी R, बीच की दूरी क्या है R, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा हमारे पास, अब देखेंगे, अब इसे समझेंगे, अब देखेंगे इसे कैसा समझेंगे। देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह लगाएंगे किसके, Q1 व Q2, ठीक है। गुणनफली तो है जब गुणा में है, कुछ है नहीं, ठीक है। अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के, अब उनके बीच की दूरी F ही है, ठीक है। F ही क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F, पहली कंडीशन F अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 व Q2 के। दूसरी कंडीशन F ही मतलब ये जो बल है, बल ही व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के, ठीक है। F यहां भी F की बात हो रही, यहां भी F की बात हो रही Q1 Q2 में, तो क्या लिखेंगे 1/R स्क्वायर, ठीक है। क्या F अनुक्रमानुपाती कहे के है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती कहे के है R के वर्ग, दूरी क्या है बीच की R है, और R का वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती की जब बात होगी व्युत्क्रमानुपाती की तो 1/, आ जाएगी, ठीक है, 1/R स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को एक करा जा तो क्या बन जाएगा, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है, बटे R स्क्वायर यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या बोला जाएगा, ये F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, ठीक है। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास लगेगा F बराबर 1/4πε0, ठीक है। और Q1 Q2 ये कांस्टेंट लग जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू बटे R स्क्वायर। तो इस प्रकार ये है, हमने समझाया आपको, बल है तो न्यूटन मात्र, इसका कूलॉम का नियम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गॉस का नियम क्या है, ठीक है। गॉस का नियम क्या है, अथवा में से पूछा जाता है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन है गॉस का नियम, ये हर साल आता है, ठीक है। ये चाहे तो ये आएगा, कैसा आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली पूछेगा। लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें ऐड होकर पूछा जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पिछली जो लॉन्ग क्वेश्चन की है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो गॉस की प्रमेय है हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। और 7 सेट बनावे यूपी बोर्ड, और 7 में से लगभग 5 सेटों में ये हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन याद करनी, और ये नियम है क्या। तो कौन से सन में, 2016, 2020, 2022, 2023 और 2024 में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कोई सेट नहीं है यूपी बोर्ड का जिसमें ये ना आता हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, लिखेंगे बहुत ही आसान सी, बहुत ही आसान है। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ये एक ही बात है, प्रमेय आ जाओगे उसकी तब भी यही, नियम आ जाए तब भी यही, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से किसी
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का, ठीक है, कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना, इसे क्या बोलते हैं, ε0, ठीक है, या नोट बोल रहे गुना होता है, ठीक है। अब इससे समझेंगे हम ये है क्या। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को कहां से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से, ठीक है, ये लिख दिया। उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू लिख दिया का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब गुना का चिन्ह, इसका 1/ε0 का क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई ई। तो क्या हो गया, फाई ई बराबर क्यू गुना 1/ε0 ये बन जाएगा, या फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बटे ε0। तो यह है हमारा गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। कौन सा सन में आया, 2015, 2022 और 2024 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि चैप्टर 1 क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, और गॉस की प्रमेय अलग है। क्योंकि क्या होता है, मैं है कुछ बुकों में दे रखा है ऐसा ही कि अलग अलग चैप्टर है, तो इसमें अलग अलग करने के लिए डिवाइड कर रखा, ठीक है, डिवाइड कर दिया, गॉस की प्रमेय को अलग और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को अलग। और कि ज्यादातर बुकों में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है वो एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। यूपी बोर्ड का ही जो कोर्स है वो चल रहा है, आपकी बुकें अलग हो सकती हैं, कोर्स अलग नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बुक आपके पास कौन सी है वो डिपेंड करेगा। अगर आप कोई मॉडल देखोगे किसी भी चीज का तो आपको ये चैप्टर 1 में ही सब चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और बुक जो है चित्रा प्रकाशन है उसमें अलग अलग दे रखा, और जो बुकें हैं उनमें अलग अलग है, ठीक है, किसी में अलग एक है, किसी में 2 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चैप्टर कितनी है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूजन ना रखें। तो देखेंगे अब इसका आंसर लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या लिखना, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र लिखना भाई, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में गुजरने वाली, गुजरने वाली कुल, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
बद चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक। अब इसने पूछा है इसका फॉर्मूला भी लिख दो। ये क्या लिखो फॉर्मूला, फाई ई बराबर ये लिख दो, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, ई डी ए कोस थीटा, और मात्रक लिख लेंगे इसका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है भाई, और यह क्या कौन सी राशि है, राशि कौन सी है, अदिश है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि लिख लेंगे, यह है अदिश राशि है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। कौन सा सन में आया, 2015, 2016, 2017 में आया, उसके बाद आया नहीं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हल्के में नहीं ले सकते इसे। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर, लिखते हैं इसका आंसर क्या। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है इसका E बराबर F बटे क्यू जीरो। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब इससे इसकी डेफिनेशन बनाओ तो क्या बनेगी, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल ठीक है, विद्युत बल कौन सा, एफ तथा आवेश क्यू जीरो ही तो है, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझाऊंगा इसे अभी मैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। कैसा पता लगा न्यूटन प्रति कूलम है, तो एफ का मात्रक बल है कितना, न्यूटन, बटे क्यू जीरो का आवेश है तो क्या, कूलम, तो इसलिए न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। कौन सा सन में आया, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे इसका,
फॉर्मूला लिखना सिर्फ व्यंजक, तो क्या लिखेंगे, एक नंबर में आया हुआ E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ये याद रख लेंगे बस थोड़ा सा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। दोस्तों हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे मैं कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।